किन स्त्रियों के भाग्य में पुत्र सुख नहीं होता और कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। प्रिय दर्शक बंधु, एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं जो मेरे अंतर मन को व्याकुल कर रहे हैं। कृपा करके आप मुझे मेरे उन दो सवालों का जवाब दीजिए और मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम निसंकोच कहो कि तुम्हारे मन में कौन से दो प्रश्न हैं जो कि तुम्हारे मन को अत्यंत व्याकुल कर रहे हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला सवाल है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता है, और मेरा दूसरा सवाल है कि वो कौन सा गहना है जिसके पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत हो जाती है। तभी माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मृत्यु लोक में अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी भोगने के लिए ही जन्म लेता है। इसलिए आज मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, जिससे आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और मेरी कहानी भी पूरी हो जाएगी। तभी माता पार्वती को समझाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान बड़े ही सरल स्वभाव का था और बहुत ही सीधा था, परंतु उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही लालची और दुष्ट स्वभाव की थी, जिसके कारण वो अपने पति को हमेशा ताने मारा करती थी कि पूरे दिन तुम घर में बैठे रहते हो, कुछ कमाते धमाते हो नहीं, घर से बाहर जाकर कुछ कमाकर क्यों नहीं लाते, तुम्हारे कर्म ही अच्छे नहीं है, आज हमारे घर में पुत्र नहीं है, ये सारे दोष तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे कर्मों के कारण ही हमारे घर में कोई संतान नहीं है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, उस किसान के घर में कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। जब वो किसान की पत्नी और लोगों के बच्चों को देखती तो उसे बहुत ही ईर्ष्या होती थी। पड़ोस की जब कोई औरत अपने बच्चे को उस किसान की पत्नी की गोदी में दे देती तो वह बच्चे के लिए चुटकी काटती, जिससे बच्चा जोर जोर से रोने लगता और वो जल्दी ही अपनी गोदी से उस बच्चे को उतार देती थी। जब किसी के बच्चों को वो कुछ खाते पीते देखती तो उसके लिए ये सब बहुत बुरा लगता था और नजर छिपाकर उसके हाथ से गिरा देती थी। कोई भी बच्चा जब उसके घर में आ जाता तो उसको वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उसको अपने घर से फटकार कर भगा देती थी। प्रिय मित्रों, ऐसे समझिए उसको किसी का भी बच्चा फूटी आंख नहीं सुहाता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वो स्त्री इस प्रकार से दूसरों के बारे में बुरा ही सोचती थी। वो स्त्री किसी के भी बच्चे के लिए बिल्कुल भी प्यार से नहीं देखती थी। एक दिन वो गरीब किसान अपनी पत्नी के रोज रोज के तानों से बहुत ही परेशान हो गया। वो गुस्से में आकर खेतों पर मजदूरी करने चला जाया करता था। वो इस कदर मेहनत करता था और अपने मन में सोचता था कि दुनिया की संपत्ति और सारी दौलत मुझे मिल जाए और मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं। लेकिन विधि के विधान को कौन मेट सकता है। उस किसान के इतने मेहनत करने के बावजूद भी उसको ढंग से 2 जून का भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था। जब इतनी मेहनत करने के बावजूद उसको मन मुताबिक धन प्राप्त नहीं होता था तो वह बहुत दुखी हो जाता था और अपनी पत्नी को बार बार समझाता था कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन हमारे दिन अवश्य ही बहोरेंगे, अर्थात एक ना एक दिन हमारे अच्छे दिन अवश्य ही आएंगे। लेकिन उसकी पत्नी के लालची स्वभाव के कारण उसकी ये ज्ञान भरी बातें उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थीं। शिव जी कहते हैं कि वो किसान अपनी पत्नी के तानों से बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन की बात है, वो किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और उस दिन धूप बहुत तेज थी। तो वह किसान धूप और गर्मी से बहुत जल्दी थक चुका था और वह आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे उसकी घनी छाया में बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा
उसको इस प्रकार सोचते हुए काफी देर हो गई। उस किसान को पता भी नहीं चला कि मुझे कितनी देर यहाँ बैठे हो गई है। इतने में वहीं से होकर एक साधु महाराज गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस किसान को उदास बैठे हुए देखा। तो उसको देखकर वो महाराज जी समझ गए कि ये किसान जरूर ही किसी न किसी बात से परेशान है। वो साधु महाराज उसके पास गए और उसके पास जाकर उस किसान से उसकी परेशानी का कारण पूछा। तभी उस किसान का ध्यान टूटा और उसने साधु महाराज को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। थके होने के कारण ही मेरे चेहरे पर चिंता के भाव आ गए हैं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, वो संत जी उसकी सारी बातें समझ चुके थे। वो उससे बोले कि नहीं, तुम जरूर ही किसी न किसी बात से परेशान हो, इसलिए अपनी परेशानी का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं और तुम्हारी चिंता को दूर कर सकूं। पहले तो वो किसान नाकर नुकर करता रहा, इधर उधर की बातें करता रहा कि हे संत जी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। लेकिन साधु के बार बार कहने पर अपने घर की और अपनी पत्नी के व्यवहार के बारे में उन संत जी को सब कुछ बताने लगा। तो वे संत जी बोले कि बस इतनी सी बात है कि तुम गरीब हो और तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, इस समस्या से तुम परेशान हो। तो लो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा कटोरा दे रहा हूँ। ये कटोरा कोई साधारण कटोरा नहीं है। इस कटोरे से तुम्हारी जो कुछ भी मांगने की इच्छा हो, तो तुम इस कटोरे को रात्रि में एक सफेद कपड़े से ढक कर के रख देना। जब तुम सुबह उठकर उस कटोरे को देखोगे तो उसमें वही चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने रात्रि में कटोरा रखते हुए इच्छा की होगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज तुम्हें इससे मांगनी है, और यदि एक रात में एक से अधिक चीजें इस कटोरे से तुमने मांगी तो अगले दिन इस कटोरे के द्वारा तुमको दी हुई सारी चीजें गायब हो जाएंगी और ये कटोरा गर्म होकर के जलने लगेगा, जिससे तुम्हें अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। उन संत जी की बात को सुनकर के वो किसान बड़ा ही खुश हुआ और अब मन ही मन सोचने लगा कि सब चीजें धीरे धीरे बदल जाएंगी और मैं गरीब से अमीर हो जाऊंगा और मेरी पत्नी भी अत्यंत खुश हो जाएगी। अब हमारे घर में जल्दी ही संतान हो जाएगी, क्योंकि इन संत जी ने जो मुझे उपाय बताया है वो उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। ऐसा अपने मन में सोचकर उस किसान ने उन संत जी को बार बार धन्यवाद किया और फिर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को उस कटोरे के बारे में सारा कुछ बताया। पहले तो इस बात पर उसकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के विश्वासपूर्ण तरीके से समझाने के बाद वो इस बात को मान गई कि जरूर ही चमत्कारी कटोरा है। अब तो वे दोनों पति पत्नी बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो उस किसान और उसकी पत्नी ने सोने के सिक्के पाने की इच्छा प्रकट की और एक सफेद कपड़े से ढककर उसे रख दिया। जब अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उस कटोरे में बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अब वो किसान और उसकी पत्नी अत्यंत खुश हुए। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन साधु महाराज के द्वारा दिया हुआ वो कटोरा अपना फल देने लगा था। अब तो उस किसान की पत्नी का इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालच और भी बढ़ गया। अब अगली रात उसने एक महल, फिर दासी, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, उसने सब कुछ एक एक करके उस किसान और उसकी पत्नी ने मांग लिया। अब तो उसका प्रतिदिन का नियम बन गया, वो जो भी उस कटोरे से मांगते अगले दिन उनको वो ही प्राप्त हो जाता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो वो किसान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था। अब वे दोनों पति पत्नी इतने प्रसन्न रहने लगे थे कि कुछ बताया नहीं जा सकता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, उसके मन में लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन वो किसान अपनी पत्नी को बहुत समझाता था कि उन संत जी की कृपा से जो संपत्ति हमको प्राप्त हुई है हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन वो लालची स्त्री कहाँ मानने वाली थी। इसी बीच एक दिन वो किसान किसी जरूरी काम से घर से बाहर चला गया और रात को वो किसान घर वापस नहीं लौट सका। उसी रात उस किसान की पत्नी ने उस कटोरे से बहुत सारी चीजें मांग ली। फिर क्या था, अगले दिन उन साधु महाराज के कहे अनुसार वो कटोरा और कटोरे के द्वारा दी गई सारी वस्तुएं शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी चीजें उस कटोरे ने प्रदान की थीं, वो सारी चीजें स्वतः ही गायब हो गईं और वो कटोरा धूं धूं कर जलने लगा। उस कटोरे को जलते हुए देखकर उस किसान की पत्नी की वहीं पर मृत्यु हो गई
और जब वह किसान अपने घर वापस आया तो ना तो उसका वो महल था, ना ही गाड़ी घोड़े थे, ना ही नौकर चाकर थे। केवल उसकी पहले की तरह टूटी हुई झोपड़ी पड़ी थी। और जैसे ही उस किसान ने अपनी पत्नी को मृत पाया तो उसको ये बात समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि किस कारण से उसकी पत्नी ने अपने प्राण गंवाए हैं। लेकिन अब पछतावा के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि जैसा कहा गया था कि लालच बहुत बुरी बला होती है। उसकी पत्नी का लालच बिना परिश्रम के मिली इतनी सारी धन दौलत देखकर इतना बढ़ गया कि उसने अपना सर्वस्व नाश कर लिया। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए साधु महाराज के द्वारा बताए हुए वो नियम भी नहीं किए जो कि उन संत जी ने उसके पति को पुत्र प्राप्ति के लिए बताए थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसकी पुत्र पाने की इच्छा भी उस धन के आगे नष्ट हो चुकी थी। अब तो उसे केवल धन ही धन नजर आ रहा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस किसान की पत्नी की ये बात नहीं है, ये समस्त संसार के प्राणियों की भी बात है। उनको जरा सी सुख सुविधा मिल जाए तो वे परमात्मा को भूलकर धन के अहंकार में अंधे होकर उल्टे सीधे कार्य करने लगते हैं, अपने कल्याण का मार्ग भूल जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए, दुर्बल दीन असहाय भूखे प्यासे व्यक्तियों की सेवा करें, धर्म के कार्य करें। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र सुख नहीं होता है। तो सुनो, जो स्त्री दूसरों की संतान को देख करके जलती है, दूसरे की संतान के प्रति उसके मन में जरा भी प्रेम नहीं होता है, दूसरों के बच्चों को कभी भी वो प्रेम से गोदी में नहीं लेती, तो ऐसे स्त्री और पुरुष जीवन में कभी भी पुत्र सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो स्त्री पुरुष लालच रूपी गहना पहनते हैं, चाहे कोई भी हो, उसकी इसी तरह दर्दनाक मौत हो जाती है जैसे कि लालच के चलते उस किसान की पत्नी की हुई थी। जबकि उसके पास सारी सुख सुविधा हो चुकी थी, लेकिन अधिक लालच के कारण उसने उस कटोरे से एक ही दिन में इतना सब कुछ पाना चाहा कि वो कटोरा भी चला गया और साथ में स्वयं भी चली गई। इसलिए इंसान को कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। मेहनत मजदूरी करके प्रभु कृपा से जो भी प्राप्त हो रहा है उसी में इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए और धर्म के पथ पर चलते हुए जीवन की नैया को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोगते हैं और उनके घर में कभी भी धन धान सुख समृद्धि पुत्र पुत्री नाती पोतों की कोई कमी नहीं रहती। उनके घर में सदैव ही खुशी की किलकारियां गूंजती रहती हैं। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।